40 रात तक खुदावंद यीशु मसीह बियाबान के अंदर इस रूहानी मश्क से गुजरते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज की अंजील मुकद्दस पर गौर खोज करते हैं। अंजील मुकद्दस के अंदर रोजे का, खैरात का और दुआ का जिक्र है। और ये बात बड़ी वाजिया है कि तीनों अगर एक हकीकी मसीही की जिंदगी के अंदर मौजूद नहीं है, दुआ, रोजा और खैरात, मेरे पीछे तो रहे, दुआ, रोजा और खैरात, अगर ये तीनों नहीं है तो हम अधूरे रोजे रखने की तरफ बढ़ते। अगर ये तीनों हमारे रोजे का हिस्सा नहीं है तो इसका मतलब है कि हम रोजे के हकीकी मायनों को जान नहीं पाए। हाँ, कलाम के अंदर शवाहिद जरूर मिलते हैं कि जब रोजा रखा जाता है तो किस तरीके से इंसान के, सबसे पहले इंसान तब्दील होता है, उसके बाद वो खुदा से बरकत पाता है। सबसे पहले इंसान की अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली नुमाया होती है, उसके बाद वो खुदा से जो भी उसने फसल पाना है, जो भी बरकत पानी है, वो खुदा से पाता है। यहां पर सिर्फ एक हवाला आपके सामने पेश करूंगा कि रोजे का दौरानिया कलामे मुकद्दस के अंदर 3 दिन का भी है, कलामे मुकद्दस के अंदर 40 दिन का भी है, और कलामे मुकद्दस के अंदर जाए गरूब से लेकर अगले दिन जाए गरूब तक का रोजा भी मौजूद है। यहाँ पर ये क़ज़ात की किताब उसके 20वें बाब की 26वीं आयत में, इसमें जरा गौर करें, लिखा हुआ है, तब बनी इस्राएल के सब लोग ऊपर को गए और बैतेल में आए और रूए खुदावंद के सामने वहां खड़े हुए और उन्होंने पूरे दिन का रोजा रखा और खुदावंद के सामने सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती के जरिए गुजराने के। उस वक्त हुआ है जब अहद का संदूक लेकर आने को थे तो लोगों ने उस संदूक के आने की जो तैयारी है, उस तैयारी के अंदर वहां पर पूरे एक दिन का रोजा रखा। फिर जब नैनवा के लोगों का जिक्र है तो उधर कि किस तरीके से उनके रोजा रखने का तरीकाकार देखे। ये रोजे के औकात पर, या रोजा कब रखना है, कब खोलना है, उस पर ध्यान देने की बजाय उनके रोजा रखने का अंदाज देखें। रोजा रखकर हमने करना क्या है उस पर गौर करें। रोजा तो रख लिया, अब रोजा रखकर करना क्या है उस पर गौर करें। उधर लिखा हुआ है कि क्या इंसान, क्या नौजवान, क्या बूढ़े, क्या छोटे बच्चे, क्या हैवान, जो जिधर बंधा हुआ था उसको उधर ही बांधे रखा है और किसी ने कुछ ना चखा, कुछ ना पिया। और खाली सिर्फ यही है कि कुछ चखा नहीं है, कुछ पिया नहीं है, उसके अलावा क्या किया है, सरों पर खाक डालकर बैठ के और खुदा से दुआ की और दुआ में खुदा से खुदा का रहम मांगा। इसलिए जब तक रोजे के अंदर दुआ नहीं है, रोजे के अंदर खैरात का अंसर मौजूद नहीं है, वो रोजा फिर इसी तरह का रोजा है कि हम महज लोगों को दिखाने के लिए कि जी हमारा रोजा है, इसलिए हम खाने पीने से परहेज करते हैं। क्योंकि खाने पीने का परहेज ये जब कोई बीमार होता है उसको बताया जाता है। ठीक है, एक मुख्तसर कहानी आपके साथ बांटना चाहूंगा। चंद एक शिकारियों ने, उन्होंने एक जाल लगाया और उस जाल के अंदर बहुत सारी ये जो फाख्ताएं होती हैं, फाख्ता, वो बहुत सारी उस जाल के अंदर फंस गई। अब ये दोनों शिकारी जब आए, उन्होंने देखा कि बहुत सारी फाख्ताएं इस जाल के अंदर फंसी हुई हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले ने दूसरे से कहा कि ये तो बहुत छोटे परिंदे हैं, मार्केट के अंदर इनका कोई दाम नहीं मिलेगा। फड़फड़ा रही थी, निकलना चाहती थी उस पिंजरे के अंदर से। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका तो कोई दाम ही नहीं है। फिर दूसरे ने उसको कहा कि नाउम्मीद क्यों होता है, थोड़ा खर्चा कर इनके ऊपर, इनको खिलाओ पिलाओ, और जब इनको खिलाओ पिलाओगे तो खुद ब खुद ये
साइज में आ जाएंगी या खुद ब खुद इनका हुजम इस कदर बढ़ जाएगा कि आपको अच्छे दाम मिले। खैर, उस शख्स ने उनको खिलाना पिलाना शुरू किया। अब चूंकि उनको वाफर मिकदार में मिलने लगा, खाती गई और उनका हुजम बढ़ने लगा। फिर उन सब फाख्ताओं में से सिर्फ एक फाख्ता थी जो जब भी खाना रखा उसने खाना नहीं खाया, खाने की तरफ मुंह ही नहीं लगाती थी। फिर ये आदमी हैरान था। चंद हफ्ते इसी तरीके से गुजरे और चंद हफ्तों के बाद उन्होंने क्या नोट किया कि बाकी सारी फाख्ताएं बेहतरीन किस्म की, जितना वो चाहते थे उसी कदर वो मोटी ताजी और देखने में खुशनुमा हो गई। लेकिन वो फाख्ता जिसने खाने से इनकार किया था वो थोड़ी सी और ज्यादा इस काबिल हो गई कि वो उस पिंजरे के अंदर से निकल सके। प्यारे भाइयों बहनों, ये जो भूखा रहना है, जब तक हम ये अपनी बुरी आदतों पर काबू नहीं पा लेते, बुरी आदतों में से बाहर नहीं निकल आते, हमारे भूखा रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो रोजा जो हमारी जिंदगी के अंदर असर ना करे, कुछ तब्दीली ना पैदा करे, रोजा रख के भी साढ़े काम हो ही नहीं। दूसरे दे नाल लड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरे दियां बदखोइयां करनियां, गलत गल्लां दूसरे दे बारे च इल्जाम तराशी करना, चोरी करना, झूठ बोलना है रज के, तो फिर उस रोजे का कोई फायदा नहीं। हकीकी रोजा वो है जो जिंदगियों को बदल कर रखे। और जब हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाए तो फिर तो देखे कि खुदा भी अपने इरादे वहां पर बदल देता है। क्या कहा था खुदा ने, मैं नैनवा को क्या करूंगा, बर्बाद करूंगा। जब रोजा रख लिया तो रोजा रखने के बाद फिर खुदा अपने उस फैसले से बदल चुका, उसने उस फैसले को बदला, रहम दिखाया। इसलिए जब हमारे अंदर कोई थोड़ी बहुत तब्दीली आना शुरू हो जाए तभी खुदा के भी फैसले तब्दील होते हैं। अगर हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं है, हम जैसे थे वैसे ही हैं, तो फिर खुदा तो बेशक रहीम है, खुदा तो बेशक मेहरबान है, लेकिन पहले हम तो अपने आप को बदल लें, फिर खुदा के फैसलों को बदलें, फिर खुदा की मर्जी को बदलें। फिर एक और बात कि दुआ, रोजा और खैरात ये जब इकट्ठे आ जाए, ठीक है, ये जब इकट्ठे आ जाए तो यहाँ ये जब एक साथ इनको रखना शुरू करते, दुआ को, रोजे को, खैरात को, तो समझे फासला नजदीक आ गया है। जब दुआ, रोजा, खैरात ये इकट्ठे एक साथ रखे तो समझे कि फासला नजदीक आ गया है। और जब दुआ, रोजा और खैरात ये इकट्ठे आते हैं तो समझे पाशका नजदीक आ गया। इसलिए ये पाशका को मनाने के अयाम की ये हमारी तैयारी है। हमने ये बियाबान का सफर करके उस मसीह मसलूब तक पहुंचना है जो कलवरी पर अपना खून बहाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। इसलिए ये जो 40 दिन के अयाम है, प्यारे भाइयों, ये दुख सहने का, ये यीशु के साथ मरने का और उसके साथ जी उठने का तजर्बा है, और इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। अगर हमने यीशु के साथ यीशु की तरह दुख नहीं सहा, दुख नहीं उठाया या दुख का तजर्बा नहीं किया, तो हम उसके मरने को भी समझ नहीं सकते, हम उसके मुर्दों में से जी उठने के जलाल को भी समझ नहीं सकते। ये जो दुखों का तजर्बा है, ये तो आप भी मेरे साथ बहुत हद तक इस बात को एग्री करेंगे कि असी खुदा दा हकीकी तजर्बा असल च दुखां च करते हैं। जब तक जिंदगी में दुख नहीं ना आते, हम खुदा का हकीकी तौर पर तजर्बा नहीं करते। जब तक हम परेशान नहीं होते, ना उम्मीद नहीं होते, मायूस नहीं होते, और उस मायूसी के अंदर जब उम्मीद जागती है तब हमें खुदा का एहसास होता है, तब खुदा का तजर्बा होता है कि नहीं, खुदा हमारे साथ है। फिर इब्तदाई कलीसिया जब रोजा रखती थी तो वो इन तीनों बातों पर बड़े ध्यान से गौर-व-खोज करती थी कि दुआ भी करनी है, रोजा भी रखना है और खैरात भी करनी है। और ये खैरात असल में है क्या? आपको पता है कि ये जो कलीसिया की तालीम क्या है? हम जो रोजा रखते हैं, रोजा रखने से जितने भी घराने के अफराद है वो रोजा रखते हैं, इसका मतलब है उस दिन की जो भी आपकी घर की खरीदो फरोख्त है वो कम हुई है।
और उस खरीदो फरोख्त के कम होने से जो पैसे बचे उस पर उस घर का हक नहीं है। वो उन्होंने उनके लिए पैसे बचाए जो हर रोज रोडों पर भूखे सोते। ये पैसे उनके लिए हैं जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस अदा करने के पैसे नहीं है। ये पैसे उनके लिए हैं, या ये बचाया हुआ जो भी आपका हिस्सा है ये उनके लिए है जो बीमार है और अदवायात उन तक मुहैया नहीं है, मेडिसिन नहीं ले सकते, ये उनका हिस्सा है। इसलिए आप थोड़ी सी कुर्बानी करके जो कुछ भी बचाते हैं इस कुर्बानी में से गुजरकर आप दूसरों को जिंदगी बख्शते हैं। और यही रोजे का हकीकी मतलब है कि आप और मैं हम इस कुर्बानी के अमल में से गुजरे, थोड़ी तकलीफ उठाएं और इस तकलीफ को सहने से हम दूसरों के लिए जिंदगी और खुशी का सबब बने। और कलाम इसके बारे में क्या कहता है? कलाम ने तो बड़े खूबसूरत वादे किए हुए हैं कि वो जो गरीबों मस्कीन का ख्याल करता है। ये जरा कलाम पर चलते हैं। ये 41वां ज़बूर है और उसकी पहली आयत है। ये जरा गौर से सुनना है आपने कि वो जो अपना आप दूसरों के साथ बांटते हैं या वो जो दूसरों को अपने बरकतों में शरीक करते हैं, देखे खुदा ने उनके साथ वादे क्या किए हुए? 7 वादे पूरे जरा कलाम में से सुन लेना गौर से कि वो जो गरीबों मस्कीन का ख्याल करते हैं उनके साथ खुदा ने वादे क्या किए हुए? मुबारक है वो। ये देखे पहला बात ही, पहली जो खुदा का वादा है मुबारक, ठीक है, पहली चीज ही खुदा ने हमें क्या करार दे दिया है? मुबारक। मुबारक है वो जो मस्कीन और मोहताज का ख्याल करता है। पहला वादा है खुदावंद उसे मुसीबत के दिन छुड़ाएगा। पहला वादा क्या है? खुदावंद उसे मुसीबत के दिन छुड़ाएगा। दूसरा वादा खुदावंद उसकी हिफाजत करेगा और उसे जिंदा रखेगा। तीसरा वादा और जमीन पर उसे सादतमंद करेगा। चौथा वादा और उसके दुश्मनों की मर्जी पर उसे ना छोड़ेगा। पांचवा वादा खुदावंद उसे दर्द के बिस्तर पर संभालेगा। छठा वादा उसकी बीमारी में उसकी सारी कमजोरी को दूर कर देगा। मैं कहता हूं कि खुदावंद तुझ पर रहम करेगा। ये 7 वादे किए गए। सिर्फ छोटा सा एक अमल है कि मस्कीन के लिए और मस्कीन और मोहताज का ख्याल करना। और अगर हम भी खुदा से ये 7 बरकतें पाना चाहते हैं इन रोजों के दौरान तो फिर एक दूसरे का ख्याल करना शुरू करें। इसलिए आज की अंजील मुकद्दस के अंदर आप देखें, अंजील मुकद्दस अगर तो गौर से सुनी है, उसमें दुआ पहले नहीं आई, उसमें रोजा पहले नहीं आया, उसमें सबसे पहले खिरात आई। खिरात क्यों? खुदा ने अपने बेटे को भेजकर अपना आप हमारे साथ बांटा है, अपना प्यार हमारे साथ बांटा है। ये रोजे दावत देते कि हम भी अपना जो खुदा ने बरकत अता कर रखी है उन्हें एक दूसरे के साथ बांटे। क्योंकि जब तक ये कुर्बानी का अंसर पैदा नहीं होगा, जब तक ये दर्दमंदी का और दूसरों के लिए दुख सहने का ये अंसर हमें पैदा नहीं होगा, हम खुदा की बरकत से, खुदा की रहमत से गाफिल रहेंगे। फिर ये रोजा कलाम ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि कपड़ों को नहीं बल्कि किसको चाक करो? दिलों को चाक करो। दिलों को रोजा रखकर भी दरवाजे पर बैठ लो और नीचे बच्चे को बोलना है जाओ नीचे जाकर कह दो कि अबू या अम्मी घर पर नहीं है, तो ये किस किस्म का रोजा है? रोजा रखकर भी गली दे विच बैठा है ते 10-12 लोगों के खिलाफ ही गल्ला करनी है, किस किस्म का रोजा है? रोजा रखना है और घर के अंदर शाम को लड़ाई करवानी है, तो ये किस किस्म का रोजा है? रोजा रखना भी है और दूसरों के खिलाफ बुग़्ज़ भी रखना है, दूसरों के खिलाफ हसद भी रखना है कि इन्हां दे बच्चे अगे वधन डे ने, साडे नहीं अज तक वधन डे, इन्हां दा घर तरक्की करता जाता है, साडा नहीं करता। तो ये किस तरह के रोजे? इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, रोजे के लिए तौबा की दावत दी जाती है, बार बार तौबा की दावत है। और ये तौबा असल में है क्या? आप रोडों पर सफर करते हैं, आपने रोडों के ऊपर एक यू टर्न देखा, यू टर्न बना हुआ देखा, रोड के ऊपर जब सफर कर रहे होते हैं, भाइयों को तो पता होगा,
क्या होता है यू टर्न? कि आप एक रोड पर जा रहे हैं, यू टर्न से दूसरे रोड पर चले जाए। तो ये जो तौबा, ये इसी तरीके से हम अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह की तरफ, शैतान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये रोजे कहते नहीं, खुदा की तरफ वापस आ जाओ। जो खुदा का रास्ता है उधर वापस फिरो, खुदा की तरफ आओ। इसलिए यही हकीकी रोजा है कि जिंदगी के अंदर थोड़ी तब्दीली पैदा हो जाए, खुदा की तरफ आ जाए। और ये छोटे छोटे काम यही हमें खुदा की तरफ लेकर जाते हैं, यही हमें खुदा का तजर्बा करवाते हैं, यही हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम खुदा का रहम, खुदा का फजल और खुदा की बरकत पा सके। चंद एक अमली नुकात पेश करता हूं रोजों के हवाले से। आज से जितने भी आप इस गिरजाघर के अंदर मौजूद हैं, सारे जरा पहले हाथ खड़ा करें ताकि मुझे पता हो कि कितनी आवाम। हाथ खड़ा करें, शाबाश, ठीक है। जितने आप आज इस गिरजाघर के अंदर मौजूद है, आज से कोई भी ईस्टर तक आपकी ऐसी सुबह ना हो जिस दिन आप दुआ ना करें। हर रोज जितने इस गिरजाघर के अंदर मौजूद है, मैं चाहूंगा कि कैथलिक कलीसिया या ये मसीही ईमानदार हम 40 दिन तक हर रोज खुदावन की परस्तिश, खुदावन की बंदगी करें, दुआ करें। दूसरा काम, आज यहां पर बैठे बैठे खुदा के सामने एक वादा करें कि जितनी, हम सबको पता है कि हम क्या है, हम सब जानते हैं कि हम में कौन सी बुरी आदत है, हम सबको पता है कि ये बात हमारे लिए अच्छी नहीं है। आज यहां पर खुदा के घर में वादा करके जाएं कि इस रोजों के दौरान कम से कम मैं अपनी ये एक बुरी आदत इसे छोड़ने की कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगा। और इसमें खुदा हमारी मदद करते हैं, इसमें खुदा का फजल वो हमारे साथ रहेगा। इसीलिए तो पौलुस भी कह उठा था, खुदा ने पौलुस को कहा था कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। तो प्यारे भाइयों बहनों, जिंदगी में तब्दीली लेकर आने के लिए ये रोजों का फजल ही काफी है। हम आगे बढ़े तो सही, हम खुदा की तरफ अपना कदम तो बढ़ाएं। फिर तीसरी बात, मैं चाहूंगा कि यहां पर जितने भी हमारे मसीही घराने, हर रोज घराने के अंदर कम से कम सुबह में या शाम के वक्त कलाम खोला जाए, कलाम खोला जाए और पूरे का पूरा घराना उस कलाम के सामने बैठे। ठीक है, सिर्फ मैंने 3 अमली नकात बताए, चौथा आपको खुद पता है, वो मैंने अपने पैगाम के अंदर भी आपसे बयान कर दिया कि जो कुछ बचना है, ठीक है, वो बचे दे नाल नहीं कि चलो हुण रंग करवावांगे बचे पैसे के नाल, ठीक है, थड़ी उच्ची करा लांगे, नहीं नहीं, वो जो बचा हुआ है वो हमारा नहीं है, वो बल्कि हमारे उन बहन भाइयों का जिनके पास कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये 3-4 अमली नुकात जो रोजों के हवाले से। सबसे पहले दुआ, दुआ ये वाली दुआ नहीं है कि उधर गली के ऊपर खड़े होकर ऐसे हाथ खड़े करके तो उधर दुआ करना शुरू करते, नहीं, दुआ करने का तरीका भी खुदावंद ने सिखा दिया है। खुदावंद ने कहा कि जब तू दुआ करे तो किधर जा, अपनी कोठड़ी में जा, और खाली ये भी नहीं कि कोठड़ी में जाकर दरवाजा खोल दे ताकि दूसरे को पता चले भाई है तो दुआ बड़ी करता है। खुदावंद ने क्या कहा, दरवाजा बंद कर और पोशीदगी में दुआ कर ताकि तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। इसलिए दुआ वो नहीं है जिसमें शोर शराबा है, दुआ वो है जिसमें हम दिल से खुदा की आवाज सुनते हैं। जब सुकून में अंदर से कोई आवाज आना शुरू हो जाए कि परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूं, ये दुआ है। दुआ वो नहीं है चलो भाई शोर शराबा हल्ला गुल्ला, नहीं नहीं, दुआ खुदा के साथ एक रिश्ता है। और इसलिए ये रोजों के याम दुआ इसलिए बार बार हमें कहते हैं दुआ करे ताकि खुदा के साथ हमारा रिश्ता वो और ज्यादा मजबूत हो। मेरी दुआ है कि हम सब जितने यहाँ पर मौजूद हैं, हमने आज यहाँ पर इस इबादत के साथ अपने मसीही रोजों का आगाज किया है, इसी जोशो जज्बे के साथ, इसी ईमान के साथ हम खुदावंद का पाशका भी मनाएंगे, यानी उसका दुख सहना, उसका सलीब पर मरना और उसका मुर्दों में से जी उठना। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से